बिग बॉस ओटीटी के इन दो कंटेस्टेंट्स के बीच बढ़ती नजदीकियां ले आई एक बड़ी प्रॉब्लम। लव और लस्ट को लेकर हुई चर्चा। कोजी होने के बाद इस कंटेस्टेंट को सता रही है अपनी शादी टूटने की चिंता। वेल, कौन है ये कंटेस्टेंट और क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं। बिग बॉस ओटीटी डिजिटल मनोरंजन की दुनिया में दर्शकों का एक अलग अंदाज में मनोरंजन कर रहा है। बिग बॉस ओटीटी को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। पहले ही दिन से बिग बॉस ओटीटी के कंटेस्टेंट ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया है। बिग बॉस ओटीटी के इस सीजन में काफी कुछ एक्स्ट्रा और ओवर द टॉप देखने को मिल रहा है। इमोशन, लड़ाई झगड़े से लेकर रोमांस तक कंटेस्टेंट दर्शकों का मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वेल, बिग बॉस ओटीटी हाउस के अंदर नया रोमांस देखने को मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन कंटेस्टेंट्स है, तो उनका नाम है नेहा भसीन और प्रतीक सहजपाल। नेहा भसीन और प्रतीक सहजपाल के बीच नया प्यार पनपते हुए दिखाई दे रहा है। नेहा और प्रतीक हमेशा से एक दूसरे के प्रति लॉयल रहे हैं और एक दूसरे का साथ देते नजर आए हैं। शो में लोगों को इनके प्यार का रिश्ता देखने को भी मिल रहा है। दोनों को अक्सर मस्ती भरे अंदाज में झगड़ते हुए भी देखा गया है। नेहा और प्रतीक ने अपने कनेक्शन मिलिंद गाबा और अक्षरा सिंह को एक दूसरे से जुड़ने के लिए छोड़ दिया था। नेहा भसीन और प्रतीक सहजपाल को अक्सर एक दूसरे के साथ देर रात बातचीत करते हुए देखा जाता है बिग बॉस ओटीटी के हाउस के अंदर। साथ ही अपनी गेम कैसे खेलनी है उस बारे में भी बात करते हुए देखा गया है। Meanwhile, let us tell you, इन सब के बीच नेहा को किसी बात की चिंता सता रही है। जी हाँ, इस चिंता के बीच प्रतीक सहजपाल ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। नेहा भसीन और प्रतीक सहजपाल की नजदीकियां हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। नेहा और प्रतीक के रोमांस की चर्चा हर जगह छाई हुई है। नेहा अक्सर ही शो में प्रतीक संग फ्लर्ट करते हुए नजर आती है। वहीं हाल ही के एपिसोड में एक टास्क में प्रतीक और नेहा का रोमांटिक अंदाज भी देखा गया। संडे का वार एपिसोड में करण जौहर ने भी बातों बातों में नेहा और प्रतीक को छेड़ते हुए उनकी टांग खिंचाई की। जी हाँ, उनसे उनके बीच के रिश्ते के बारे में सवाल किए। उस समय तो दोनों ने काफी फॉर्मल जवाब दिया, लेकिन इसके बाद नेहा प्रतीक से उनके बीच बढ़ रही अपनी नजदीकियों के बारे में बात करते हुए भी दिखाई दी। नेहा ने प्रतीक से कहा कि वो बाहर के लोगों के बारे में काफी अनश्योर है कि वो लोग क्या सोच रहे होंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनकी फैमिली प्रतीक के साथ उनके कनेक्शन और उनके इक्वेशन को समझेगी। वह आगे नेहा प्रतीक से ये भी कहते हुए दिखाई दी कि वो शादीशुदा है, इसलिए लोग उनके रिश्ते को अलग नजर से देखेंगे, जबकि शमिता और राकेश दोनों सिंगल हैं। नेहा ने प्रतीक से ये भी कहा कि वो प्रतीक के साथ अपने इक्वेशन के कारण अपनी शादी के खतरे में पड़ने को लेकर भी काफी परेशान है। टास्क के दौरान भी प्रतीक के साथ क्लोज होते हुए नेहा ने हंसते हुए कहा था कि घर जाकर बहुत मार पड़ेगी। वहीं करण जौहर के सामने प्रतीक ने हंसते हुए ये भी कहा कि नेहा उनसे दिन में 10,000 बार हग मांगती है। इतने हग तो उनके पास है भी नहीं। बता दें कि शो में नेहा अक्सर ही प्रतीक के एब्स को टच करती हुई दिखाई देती है। संडे के लाइव टेलीकास्ट में भी नेहा प्रतीक के एब्स के बारे में बात करती हुई दिखाई दी। नेहा ने प्रतीक से कहा, तुम सिर्फ अपने एब्स से इम्प्रेस करते हो, हमारे बीच सिर्फ यही एक कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इसके जवाब में प्रतीक कहते हैं कि तुम्हें प्यार नहीं, तुम्हें सिर्फ लस्ट है। वेल, ये काफी बड़ी बात है, लेकिन नेहा ने इसका जवाब दिया, तुम्हारे पास तो मेरे लिए लस्ट भी नहीं है। घर में आते ही मैंने तुमसे दोस्ती कर ली थी। इस पर प्रतीक कहते हैं, मैं अब सिर्फ दोस्त नहीं हूँ, मैं ये महसूस करके कह सकता हूँ। इसके बाद प्रतीक हंसते हुए ये भी कहते हैं, कैमरा क्या सोचेंगे, ये मैं क्या कह रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। वेल, इनकी नजदीकियों की चर्चा तो हर जगह हो रही है, लेकिन हाँ, गौरतलब है कि इनके घर वालों का रिएक्शन क्या होगा, खास करके नेहा का। जैसे कि नेहा ने बताया कि वो शादीशुदा है, तो कहीं न कहीं नेहा को आगे चलकर इन सब से प्रॉब्लम हो सकती है। मीनवाइल, आपके क्या रिएक्शन है प्रतीक सहजपाल के इस बड़े स्टेटमेंट को लेकर नेहा के बारे में? वेल, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऑल्सो अपने पसंदीदा कलाकारों और सितारों से जुड़ी हर जानकारी और अपडेट पाने के लिए बने रहे टेली चक्कर के साथ। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.